कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए, मानो आप सब बाह्य कार्यों से निवृत्त होकर सोने जा रहे हैं। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने सिर से पैरों तक, अपना यह मनुष्याकार मनुष्य रूप जो अंतरंग में अमूर्त है, वह केवल आनंद का बना हुआ है। उससे युक्त होने पर हमें आनंद का, शांति का, निराकुलता का अनुभव होता है। अपने इस अमूर्त शरीर का ही एहसास कीजिए, इससे युक्त रहिए। अपने से अपना योग वही हमें आनंद का भोग देता है, निर्दोष सुख का। इसी से हम वीतराग होते हैं, निष्कषाय निष्पाप होते हैं, अत्यंत पवित्र आत्मा होते हैं। इसी का अभ्यास करें तो प्रकट परमात्मा होते हैं, फिर अनंत काल तक अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हैं। हम स्वयं आनंद मूर्ति हैं। आनंद के लिए वास्तव में किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थों को जानने की भी आवश्यकता नहीं है। अपितु इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। बाह्य पदार्थों को देखना जानना नहीं है। जगत को नहीं देखने जानने में ही अपने सुख की उपलब्धि है। हम सुखी होते हैं। अनादि मोह से हमको ये भ्रम है कि बाह्य पदार्थों को देखने जानने से हम सुखी होते। सुख हमारे स्वास्थ्य का है और उसकी उपलब्धि अपने में स्थित होने से होती है। अपने में स्थित होने का ही सुख सारा जगत भोगता है। जब वो अपनी ओर आता है, अनजाने में अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेता है, उसी से ही बद्ध मुहूर्त कर्म कलंक पृथक होता है और हमारे काया में सुख प्रकट होता है, हमें सुख अनुभव में आता है। कुछ भी आकांक्षा पर पदार्थों की नहीं करना है। सारा जगत पर पदार्थों की आकांक्षा से ही दुखों से ग्रस्त है। बहिर्मुखता में ही बाह्य पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होती है, उनको पाने की, उनके आशय से सुख पाने की।
अपने को पाने से जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के लोक में कोई उपमा नहीं है। जो भी परमात्मा हुए हैं उनके पास किंचित भी परिक्रय नहीं है, अणु मात्र भी न मूर्त पदार्थों का देखना जानना ही है। तथापि वे परमात्मा हैं और परिपूर्ण सुख को भोगते हैं। यही परमात्मा का स्वरूप जानिए। जिनके ज्ञान में लोक आता ही नहीं है और वह केवल अपने आनंद को भोगते हैं। जो मूर्त पदार्थ के जानने से अत्यंत रहित है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही परावलंबन है, उससे ही जीव को वैश्विक सुख दुख होता है। जैसे विषय नाम विष से ही पड़ा हो। सारा जगत इस जीव के लिए विष रूप जानो और उससे अपने आप को बचाओ, उसके ज्ञान से अपने आप को बचाओ। विषयों के ज्ञान मात्र से, जैसे विषय को चखने मात्र से व्यक्ति मर जाता है। तीव्र विष हो तो उसका स्वाद भी नहीं जान पाता और मर जाता है। ऐसा ही अल्पाधिक सब मूर्त पदार्थों का स्वरूप है। उनको विषय करने से हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, हमारा सुख नष्ट होता है। क्योंकि हमको वास्तविक सुख अनुभूत नहीं है, इसलिए विषयों के जानने से जो सुख नष्ट होता है उसकी हमें खबर नहीं पड़ती। एक बार उत्तम सुख प्रकट कर ले जीव अपने सन्मुख ठहर कर, फिर वो अच्छी तरह से जान लेता है कि वैश्विक सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है। हमें अंतर्मुख होकर अपने सन्मुख कुछ समय ठहर कर हमें जो सुख होने वाला है वह सुख हमको प्रकट ही बाहर के विषयों के सुख से पृथक करेगा, वेद ज्ञान कराएगा। फिर वैश्विक सुख की आकांक्षा नहीं रहेगी स्वप्न में भी। सारे विषयों के अर्जन रक्षण भोग से हम मुक्त हो जाएंगे, अपने ही निर्दोष स्वाभाविक स्वाधीन आनंद को भोग कर हम रहेंगे। जो तीन लोक को विषय नहीं बनाता है वही तीन लोक का विजेता हुआ, तीन लोक के साम्राज्य का स्वामी हो गया। क्योंकि सारा ही चेतन जीव लोक फिर उसको भगवान के नाम से नमन करता है, उसको अपना स्वामी मानता है, अपने सुख का कारण मानता है। स्वावलंबी बने रहने का प्रयत्न करना है, अपना मुख अपनी ओर रख करके सिर से पांव तक ये काया बड़ी है, सूक्ष्म नहीं है, महान है। स्वानुभव गोचर है, सिर से पांव तक ये मैं हूँ, इसके परे मैं नहीं हूँ। इस प्रकार हमें अपना संवेदन होता है और यही संवेदन हम यदि निरंतर करें तो फिर सकल दुखों से मुक्ति होने में देर नहीं लगती।
बाह्य जगत की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती है। बाह्य जगत के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती और अपने भीतर से ही हमें सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है। अपने अमूर्त काया एक ही लोक में मंगल है, लोक में उत्तम है और शरणभूत है। उसके शरण को प्राप्त करना चाहिए, उसके अभिमुख रहकर, ताकि बाहर का कोई भी दुख हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। अपनी अमूर्त काया की शरण में उसकी छाया में रहिए, उसका संवेदन करते हुए रहिए। सारा लोक मिलकर भी हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेगा। सारे जगत से हम अप्रभावी हो जाते हैं। ये मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते तो फिर सकल दुखों से तत्क्षण निवृत्ति हो जाती है। दृष्टि अपने पर बनाए रखिए, क्योंकि इसी में सुख की उपलब्धि है, शांति की अनुभूति है। सकल कामों के भार से आप मुक्त रहते हैं, सकल तनाव से मुक्त रहते हैं और बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होने से स्वतः आपको उत्तम से भी उत्तम सुख अनुभव में आता है। जीव की अमूर्त काया को उत्तम पदार्थ माना गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना गया है। अपने भीतर अपनी श्रद्धा जगाइए। हम स्वयं अत्यंत महिमावंत पदार्थ हैं। अंतर्दृष्टि करके हम इसके अभिमुख रह सकते हैं। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है और उत्तम सुख प्राप्ति का निर्दोष उपाय है। मैं एक सदा आरोपी तत्व हूँ। पहले मूर्त मिला होने से मैं मूर्त से बाधित होता हूँ, नाना प्रकार के कष्टों में आता हूँ, नाना प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न होती है। तथापि जब हम अंतरंग में अपने से युक्त होते हैं, युक्त रहते हैं, तो सब प्रतिकूलताएं स्वयं मिट जाती हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने सन्मुख होने का जो प्रयोग अभी हम ध्यान सत्र के दौरान करने जा रहे हैं, बस वह प्रयोग हमें
अधिक से अधिक समय तक करना है। अपने अंगों के अभिमुख रहना, वहीं जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करना और कुछ भी विकल्प विचार नहीं करना। बाहर की दुनिया कैसी है, क्या हो गया और क्या होने वाला है, ये सब वृथा का चिंतन है। भूत नष्ट हो चुका है, भविष्य उत्पन्न नहीं है और पर पदार्थ नियम से हमारे नहीं है, क्योंकि आपका केवल आप ही है। अपने पूरी मूर्त जैसे भी बन सके वैसे लक्ष्य में लीजिए। ये परमात्मा की मूर्त है, जीवंत परमात्मा की। ये कोई किसी धातु में पत्थर में भगवान की स्थापना नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है, ये वास्तविक है। पेट से पांव तक हम वास्तव में भगवान हैं। वैसे युक्त रहा जाए, अपने विस्तार प्रमाण में विहार किया जाए, तो फिर साक्षात परमात्मा होने में देर नहीं लगती। बिना ही परिग्रह के हम महिमावंत होते हैं। अपने धड़ भाग पर आइए। अपने में बने रहना है। अपना ही आस्वादन करते रहना है। जो भी भीतर सुख दुख की दशा है उसका अनुभव संवेदन करते रहना है। दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दोनों भुजाएं। जो भी रात्रि में अच्छी निद्रा लेना चाहते हैं उनको चाहिए कि सोते समय शवासन करें, योग निद्रा करें, अपने ध्यान को सिर से पांव तक यहीं विहार कराएं। कुछ भी विकल्प नहीं करें, मात्र अपना संवेदन करते रहें। यही वास्तव में जीने की सही पद्धति है। जो कोई बीमार हो और स्वस्थ होना चाहता हो, सुखी होना चाहता हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने ध्यान को अपने बदन पर ही रखे। कोई मूर्त बदन को नहीं देखना है। इसी के बराबर, इसी में मिला हुआ, एक चित्र में रहा हुआ अपना मूर्त बदन जो अपनेपन के रूप में एहसास में आता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी काया है, उसी के अभिमुख रहना है।
दाहिना पैर बायां पैर दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ। वास्तविक नाम तो सिर से पांव तक हमारी अमूर्त काया का सुख या आनंद है, अविनाशी सुख है। अपना ही संवेदन करते रहिए, अनवरत रूप से। बाहर के कामों का अधिक भार अपने पर मत रखिए। बाहर की उपलब्धियां वास्तव में कोई उपलब्धियां नहीं है। धन कितना ही क्यों न हो, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो दुख का ही अनुभव होता है और मरण तक हो जाता है। अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आभ्यंतर काया से युक्त रहकर, इसकी संवेदना से युक्त रहकर, वही वास्तविक धर्म है। जो धर्म बिना इच्छा किए ही, बिना चिंतन किए ही हमें अनुपम सुख देता है। अपने में विहार करते रहिए, विभिन्न भागों का संवेदन करते रहिए। दोनों भुजाएं और दोनों पैर इनसे हम बाहर का बहुत काम लेते हैं। इनको स्वस्थ रखने के लिए इनसे युक्त रहने का प्रयास कीजिए। धड़ का भाग, सीना, हृदय का स्थान, फेफड़ों का स्थान, दोनों नेत्र, बिना कुछ विकल्प किए अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प भाव को भोगिए। अत्यंत स्वाधीन एकाकी जीवन यापन करिए।
बीच में नाभि का भाग, नाभि से नासिका तक के श्वसन तंत्र को अनुभव में लीजिए। और यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसका वेदन करिए। अपने पीठ के भाग पर आइए। पैरों की अंगुलियों को लक्ष्य में लीजिए, माने वेदन में लीजिए। आप में आप लीन रहने का स्वाधीनता से प्रयत्न करते रहिए। इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेना है, दुखों से मुक्त कर लेना है। हर अंग की संवेदना को आपने अनुभव में लेते रहना है। कोई भाग लक्ष्य किए बिना नहीं रहे और बाहर के किसी पदार्थ का लक्ष्य नहीं बने, ऐसा प्रयास कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।